नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 29 जुलाई 2024 से लेकर 12 अगस्त 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बजाज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 29 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। अगर आप इन तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर स्मॉल और मिड कैप की तुलना में लार्ज कैप की कंपनियों के अंदर कम रिस्क रहता है। बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो 2010 से पहले इंडियन इकोनॉमी टॉप 10 के अंदर भी काउंट नहीं होती थी। जहां 2010 में यह 9वें नंबर पर थी, वहीं 2020 में यह आते आते 6ठे नंबर पर आ गई और 2030 तक इसके तीसरे नंबर पर आने की पूरी उम्मीद है। इस हिसाब से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की भी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो हमारी जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं उनमें भी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ इनके अंदर मिड और स्मॉल कैप की तुलना में रिस्क भी कम रहता है। तो इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पोर्टफोलियो में भी स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर आपका इस कैटेगरी के किसी भी फंड में अगर आपने निवेश नहीं कर रखा है तो कम से कम लार्ज कैप के अंदर आपके पोर्टफोलियो में एक फंड तो होना ही चाहिए। इंडिया की लार्ज कैप कंपनी को अगर हम ग्लोबली कंपेयर करते हैं तो यह उनके मुकाबले स्मॉल कैप के अंदर ही ठहरती है। जहां कि इंडिया की लार्ज कैप कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो यह 157 बिलियन डॉलर की है जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं टाटा कंसल्टेंसी 174 बिलियन डॉलर की है, एचडीएफसी बैंक 150 बिलियन डॉलर की है, आईसीआईसीआई बैंक 104 बिलियन डॉलर की है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे हम ग्लोबली कंपैरिजन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अकेली ही 3,475 करोड़ डॉलर बिलियन डॉलर की कंपनी है। वहीं अगर इसके अंदर हम सबसे छोटी कंपनी भी देखें जो ब्रैडकॉम है वह 793 बिलियन डॉलर की है। यानी भारत की जो सबसे बड़ी टॉप की कंपनियां है ये उससे भी कई गुना बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो टॉप लार्ज कैप कंपनी है वह ग्लोबली अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके मुकाबले स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही काउंट होती हैं। तो इस लिहाज से जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी तो इस सेक्टर के अंदर भी वृद्धि उसी हिसाब से तेज़ी से होगी। और ये जो स्मॉल कैप कंपनी आज आपको नज़र आ रही हैं वही आगे चलकर लार्ज कैप कंपनियां बनेंगी, यानी ग्लोबली लेवल पर भी ये एक अपना मुकाम हासिल करेगी। तो इस वजह से लार्ज कैप के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इंडिया केवल एक अकेली ऐसी इकनॉमी है जिसने लगातार पिछले कुछ सालों में और आने वाले सालों में भी 7% से ऊपर की ग्रोथ की इसके अंदर भविष्यवाणी की गई है। यानी इंडियन इकनॉमी कम से कम 7% तक तो रहेगी। वहीं इसके मुकाबले अगर हम देखें तो चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट या यूरोप की अगर इकनॉमी देखेंगे तो इनकी इकनॉमी 3, 4 या 5% तक ही मैक्सिमम है। इस हिसाब से इंडियन इकनॉमी के अंदर ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो इस फंड के अंदर आप 29 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है तो इसलिए इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऑप्शन की बात करें तो उसके अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ और IDCW। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर लमसम के केस में आप 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर एंट्री और एग्जिट लोड की तो इसके ऊपर यदि आप अपने पैसे को 6 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 6 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें फंड
मैनेजर की, तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर निमेश चंद्रा, मिस्टर सौरभ गुप्ता और मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाना है। वहीं बात करें इस फ़ंड के बेंचमार्क की, तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इसके अंदर आप SIP, SWP और STP तीनों ही ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप किसी भी इक्विटी फंड के अंदर निवेश करते हैं तो अपना नज़रिया कम से कम 5 से 7 साल का रखें। अगर उससे कम टाइम का आपका नज़रिया है तो आप इक्विटी फंड से दूरी ही बना के चलें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड में या किसी भी और फंड में निवेश करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।